क्लासेस इंग्लिश ग्रामर। मैं श्रीमती कुसुम महावर आपको जो इंग्लिश ग्रामर है उससे संबंधित कुछ पढ़ाना चाहती हूँ। लास्ट क्लास में टेंस के बारे में आपको बताया था कि टेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें फर्स्ट था प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट था आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में 4 जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला है कंटिन्यूअस मीन्स उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। दूसरा होता है सिंपल इंडेफिनिट। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये 4 प्रकार होते हैं। आज हम कंटिन्यूअस जो है उसके जो उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला आता है, इसमें पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, इसमें लगाना है एम। एम मतलब हूँ, इज मतलब है, आर मतलब है, यानी ये बहुवचन। इज मतलब एक के लिए बोला है ना। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। प्लस उसमें आईएनजी ये पुट करना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, कर्ता और कर्म को लिखना है। इसके लिए फर्स्ट आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आता है फर्स्ट ही इज लर्न। लर्न था और इसमें आईएनजी लगाना था, तो आ जाएगा ही इज लर्निंग इंग्लिश। मतलब हिंदी में बताना चाहेंगे हम कि ही इज लर्निंग, वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो इसको इस प्रकार बोलेंगे। इसके जो उदाहरण है वो बनाते हैं। फर्स्ट उदाहरण है इसका, आपको बताया अभी तो, ही इज लर्निंग इंग्लिश। मीन्स वह अंग्रेजी सीख रहा है। इसमें आपका वर्ब हो गया लर्न। ठीक है, वर्ब क्या है, क्रिया जो है लर्न मतलब जो है सीखना, ये हो गया वर्ब। प्लस आईएनजी जो है ये लगा है। ठीक, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ही इज, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, तो वह अंग्रेजी सीख रहा है। चलिए दूसरा उदाहरण बनाएं। मैं आम खरीद रहा हूं, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं आम खरीद रहा हूं। ठीक, वर्तमान में जो है वो आता है रहना, रहा हूं यानी हम जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, मैं खरीद रहा हूं, ये सब चीजें आती हैं। तो इसका बनाएंगे मैं को क्या वो कहेंगे, आई। ठीक, हूं आया तो क्या जाएगा, इज, एम, आपको अभी समझाया था। आई एम खरीदना, ये हो गई वर्ब। ठीक है, ये क्रिया हो गई। ठीक, प्लस आईएनजी लगाएंगे तो क्या आएगा, आई एम बाइंग मैंगोस, BUYING बाइंग मैंगोस, MANGOES। ठीक है, बाई यानी खरीदना होता है। ठीक है, ये तो ये आ जाएगा, खरीदने को ये बाय बोलते हैं प्लस आईएनजी। ठीक, इसी प्रकार तीसरा जो है वो सेंटेंस बनाएंगे हम पतंग बना रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, वी आर मेकिंग, हम पतंग, हम चाय बना रहे हैं, टी
बना रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए हम के लिए आता है वी यानी होता है हम चाय बना रहे, वी आर, हम यारे हम या एक दो लोग, वी आर मेकिंग, मेक मतलब बनाना और मेकिंग मतलब बना रहे हैं, मेकिंग टी। ओके, ये हो गया। एक और वर्ड, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। कैसे इसको बनाएंगे? वर्षा के लिए आएगा इट इज रेनिंग, रेन मतलब पानी का गिरना, तो इट इज RANING, रेनिंग। ठीक। एक और वर्ड बताना चाह रही हूँ, आप खुद बनाना। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। तो इसके बाद आप जो है 5 वाक्य इसके आप बनाएंगे, 5 सेंटेंस। नेक्स्ट आता है नेगेटिव, हम उसे प्रेजेंट में ही बनाएंगे। नेगेटिव मतलब नहीं वाला। ठीक, ये वर्तमान में ही बनाना है हमको, वर्तमान काल में जो भी चल रहा है। ठीक। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है टीचर्स वे आर नॉट टीचिंग अस, मीन्स टीचर जो है नॉट टीचिंग अस मीन्स शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे। इसमें नहीं का शब्द आया नॉट, तो नॉट में क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा रहे हैं। टीचर्स मतलब एक टीचर्स नहीं, बहुत सारे टीचर्स। ठीक। चलिए इसका एक और वाक्य बनाते हैं। लाइक मैं धन नहीं, इसके बाद है वह मेरा मित्र पत्रों के उत्तर नहीं दे रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले हिंदी में लिखते हैं, उसके बाद इसको इंग्लिश में जमाएंगे। मेरा मित्र पत्रों के उत्तर नहीं दे रहा है। कैसे लिखेंगे इसको? नहीं दे रहा है मीन्स माई फ्रेंड इज नॉट रिप्लाइंग माई लेटर्स। माई friend is not replying my letters. ओके, दूसरा वाक्य बनाते हैं एक और नहीं का, कि वह पाठ की नकल नहीं कर रहा है। वह पाठ की नकल नहीं कर रहा है, नकल नहीं कर रहा है, कर रहा है। ओके, वह के लिए आपको पता है क्या लिखेंगे हम? ही इज नॉट कॉपिंग द लेसन, ही इज नॉट कॉपिंग, COPYING, कॉपिंग द लेसन। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आ गया और सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब कॉपी और प्लस ING। ये जो है अपना स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर से ये बना है। ठीक है। तो अब आप इसके बाद 5 जो है नेगेटिव के जो है आप 5 सेंटेंस बनाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव मींस तीसरा आता है प्रेजेंट में, ये भी वर्तमान में है, वर्तमान काल में है। इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक जो है सेंटेंस बनिए पढ़ेंगे। इसका उदाहरण है बहुत अच्छा, आर वी लेइंग मीन्स क्या हम झूठ बोल रहे हैं, मीन्स क्या हम, वी मतलब हम, ले मतलब झूठ बोलना, क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं।
वाक्य बनाते हैं। क्या तुम, हम का तो आपने बना लिया, क्या तुम फल ला रहे हो, ला रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम फल ला, आर तुम, आर यू, फल लाना, लाने को बोलते हैं जो है ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग फ्रूट्स, ब्रिंगिंग, तो फल ला रहे, रहे में आईएनजी आएगा, तो क्या आएगा, आर यू ब्रिंगिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग फल, फ्रूट्स, FRUITS। ठीक है, एक और वाक्य बनाते हैं। क्या बतखें तैर रही हैं, तो तैरने को क्या बोलते हैं, स्विम करना। ठीक, और तैर रही हैं यानी स्विमिंग आ जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो क्या बतखें, बतख होता है, डक होता है, तैर रही है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या आ जाएगा, क्या बतखें तैर रही है, तो आ जाएगा आर डक्स नॉट स्विमिंग, आर डक्स स्विमिंग, आर डक्स स्विमिंग, क्या बतखें तैर रही है, तो ये आ गया। आप इसके बाद के 5 वाक्य, 5 सेंटेंस आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव के। आज का होमवर्क है, कि आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसमें से आपको जो भी समझ में आया है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है, क्रिया होता है ना, क्रिया यानी करना, खेलना, पढ़ना, चलना, खेलना, जाना, आना, ये सारी चीजें क्या है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो ये रहे हैं कहते हैं। तो आप तीनों जो सेंटेंस के जो तीनों फॉर्म थे, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक आता अफर्मेटिव, सारे के आपको 5-5 वाक्य क्या करेंगे, बनाएंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से रीड करेंगे और लर्न करेंगे।